स्वागत है दोस्तों। आज 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज 14 अप्रैल का दिन है और हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और लोग उनको प्यार से बाबा साहब के नाम से भी पुकारते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। वहीं आपको बता दें, अब केंद्र सरकार ने भी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है और इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2023 को भारतीय राजपत्र भी जारी कर दिया गया, यानी कि 14 अप्रैल को पूरे देश में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बाबा साहब के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल यानी आज उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, महानानी केस से जुड़ा अपडेट है। राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 20 अप्रैल को फैसला आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से आपराधिक मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत की सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों को उठाया और इस दौरान दोनों नेताओं के एफटीए, सुरक्षा, भगोड़े, विजय माल्या, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। पीएमओ ने बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा भी की है। बड़ी खबर आ रही है, सोडियम क्रांति में जुटा चीन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बदल जाएगी दुनिया। बहुत बड़ा प्लान आप देख सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकों में बढ़त हासिल करने वाला चीन अब दुनिया में नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन के सुदूर शहर चांगशा में इन दिनों हजारों केमिस्ट, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर बैटरियों का भविष्य तय करने में जुटे हुए हैं। यानी अब तक लिथियम बैटरियों को तैयार करने में महारत रखने वाला चीन नई क्रांति की कोशिश में है। चीन ने एक्सपर्ट को सोडियम के जरिए बैटरियां तैयार करने में लगाया गया है और यह प्रयोग अगर सफल रहता तो बेहद ही सस्ते दामों पर बैटरियां तैयार हो जाएगी, यानी लिथियम के मुकाबले सोडियम बेहद ही सस्ता होगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज असम जाएंगे। एम्स और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण समेत 14,300 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज शुक्रवार को 1 दिवसीय असम के दौरे पर हैं। बड़ी खबर, इंसानों का खात्मा, दुनिया पर कब्जा और फिर अमरता। सामने आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शैतानी रूप चाओस जीपीटी यानी एआई। पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप लोगों ने भी कई तरह की खबरें देखी होगी, चैट जीपीटी का नाम भी सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसा नया एआई बोट सामने आया जिसके शैतानी इरादे डराने वाले हैं। इस चैट बोट का ये कहना है कि वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और इतना ही नहीं, वो पहले इंसानों का खात्मा करेगा और फिर दुनिया पर कब्जा करेगा। इस तरह का एक चैट बोट चर्चा में बना हुआ है। इस बोट ने अपने इविल प्लान की जानकारी ट्वीट और यूट्यूब वीडियो के जरिए भी दी है। मतलब दोस्तों, फिल्मों में आपने एआई सुपर विलेन को देखा होगा और ये चैट बोट भी खुद को वैसा ही पोज कर रहा है। इसकी शुरुआत एक ट्विटर अकाउंट से होती है जो चाओस जीपीटी का बताया जा रहा है और इस अकाउंट के जरिए कई लिंक और वीडियोज भी पोस्ट किए गए हैं जिसमें चैटबॉट का मैनिफेस्टो दिखाया गया है और इस मैनिफेस्टो में चैटबॉट ने इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने और दुनिया पर राज करने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। नगर निकाय चुनाव से पहले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। विशेष अभियान शुरू हो गया है। इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी हो गए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान में अवैध कॉलोनियों को पट्टा देगी गहलोत सरकार। सस्ती बिजली मिलेगी, पानी और सड़क की सुविधाएं भी मिलेगी। यानी राजस्थान सरकार ने अवैध कॉलोनियों को पट्टा देने का निर्णय किया है। अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ में छूट देने का निर्णय सीएम अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। अब प्रदेश सरकार इसे लेकर जल्द ही अभियान के तहत पट्टे देगी। कट ऑफ में छूट के जरिए अब 31 दिसंबर 2021 तक शहरी क्षेत्रों में बनाई गई अवैध कॉलोनियों को पट्टा देकर वैध किया जाएगा। दरअसल शहरी क्षेत्रों में पहले यह सिर्फ मार्च 2004 तक ही मान्य थी, लेकिन अब इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रावधान को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए मान्य कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट जरूरी है वरना 6 महीने में बेकार हो जाएगा फोन। सरकार ने मोबाइल फोन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए फोन में इमरजेंसी अलर्ट फीचर देना अनिवार्य कर दिया है और सरकार ने आदेश के बाद भी अगर स्मार्टफोन कंपनियां फोन में इमरजेंसी अलर्ट फीचर नहीं देती हैं तो उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की माने तो बिना इमरजेंसी अलर्ट फीचर वाले स्मार्टफोन की बिक्री भारत में बंद की
जाएगी और इसके लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर पीएफ को लेकर आ रही है। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबर है। कोर्ट ने सरकारी संस्था को वेबसाइट में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफ मेंबर्स के हित को ध्यान में रखकर गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि वे अपने पोर्टल में यानी वेबसाइट में एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र दिए बगैर ज्यादा कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुनने की अनुमति मिले। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट। पंजाब के खिलाफ हारते हारते जीता गुजरात, तेवतिया ने बेड़ा पार करा दिया। दरअसल आईपीएल के 16वें सीजन के 18वें मैच गुजरात टाइटंस ने चैंपियन वाला खेल दिखाया और इसी जीत के साथ गुजरात की टीम एक बार फिर जीत के रथ पर सवार हो गई है। गुजरात ने अंतिम ओवर के 5वीं गेंद पर पंजाब किंग्स को हरा दिया। गेहूं के एक्सपोर्ट पर आगे भी रोक जारी रहेगी। सरकार ने कहा कि देश में पर्याप्त सप्लाई और महंगाई को काबू में रखना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई और महंगाई को काबू में रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक आगे भी जारी रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, ट्विटर को चलाना एलन मस्क के लिए बन गया सिरदर्दी, बेचने का प्लान बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। एलन मस्क को ट्विटर की सत्ता संभाले साल भर भी पूरा नहीं हुआ और अब वो कंपनी को बेचने का मन बना रहे हैं। उनके लिए ट्विटर को संभालना एक भारी सिरदर्दी बन गया और अब वो इसे बेचने का मन बना रहे हैं, ऐसी खबरें। एलन मस्क ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनको ट्विटर चलाने में खास मजा नहीं आ रहा है। एलन मस्क ने कहा कि अगर उनको कोई सही खरीदार मिलेगा तो वो ट्विटर को बेचने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन यानी करीब 35 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था। साथ ही अपडेट खबर, भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर होने के आसार, वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार सेवा निर्यात कुल निर्यात वृद्धि में सबसे ज्यादा है, यानी भारत का कुल निर्यात नई ऊंचाइयों को छू सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कोटा खत्म करने पर कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट की फटकार के बाद कर्नाटक सरकार ने कहा कि मुस्लिमों से 4% ओबीसी आरक्षण वापस लेने के फैसले पर अमल नहीं करेगी। अदालत ने कोटा खत्म करने की याचिका पर सरकार से स्टैंड मांगा है। मुस्लिम लंबे समय से इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण वापस लेने के मामले में यह बड़ा अपडेट आ रहा है, यानी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ओबीसी के मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 2 नई श्रेणी घोषित की थी। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बड़ा अपडेट जानते हैं। वायरस महामारी से जुड़े अपडेट और अलर्ट भी आ रहे हैं। 22 देशों में तबाही मचाने वाला वेरिएंट भारत पहुंच गया है। 10 से 12 दिन अब और भी अधिक मुश्किल भरे हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी दे दी है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और नए मामलों की वृद्धि के पीछे कोरोना का नया वेरिएंट जिम्मेदार माना जा रहा है। इसे काफी खतरनाक भी बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में भारी उछाल देखा गया। 1527 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 27% से ज्यादा हो गया। वहीं बात करते हैं हमारे देश की, बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा नया वेरिएंट जो है वो बच्चों पर भी असर दिखा रहा है। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स ने भी एडवाइजरी जारी की है और स्टाफ के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को कहा गया कि तबियत खराब है तो ऑफिस ना आए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में और कॉलेजों में नई गाइडलाइन जारी हो गई है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें मास्क समेत सावधान रहने के लिए सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 7,000 महिलाओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़ा तोहफा दिया है। अब इनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह योजना विधवाओं और सिंगल मदर्स की जिंदगी में सुधार लाने के लिए काफी बेहतर होगी। इस योजना से उन महिलाओं को काफी बल मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हिमाचल सरकार ने विधवा नारियों के सम्मानजनक जीवन यापन की दिशा में एक कारगर कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना की शुरुआत की है। वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नीट यूजी 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 15 अप्रैल तक चलेंगे नीट यूजी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे नीट यूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजाब में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। सीएम भगवंत मान ने पहले ही दिन 40 करोड़ का मुआवजा बांटा है। राज्य सरकार ने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बांटकर सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का कार्य शुरू कर दिया है। 21 मई से प्लेन से तीर्थ दर्शन करेंगे बुजुर्ग। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहले चरण में 25 जिलों के यात्री उड़ान भरेंगे। शिवराज सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, यानी मध्य प्रदेश सरकार इस साल बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ दर्शन कराएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो आय करदाता नहीं है वह प्रदेश के बाहर के तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे। अगले महीने 21 मई से 19 जुलाई तक योजना के तहत यात्राएं कराई जाएगी। कौन कौन से जिले हैं जिनके यात्री यात्रा पर जा सकेंगे, इसके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिस एयरपोर्ट से यात्रा शुरू होगी उसी एयरपोर्ट पर यात्री वापस लौटेंगे। यात्रियों का चयन संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। IRCTC की ओर से सभी व्यवस्थाएं की जाएगी।
यात्रा का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 3 तरीके से होगा तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण का सत्यापन। ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराने के बाद यात्रियों को रिस्ट बैंड, फिजिकल पंजीकरण की कॉपी या फिर मोबाइल पर पंजीकरण QR कोड मिलेगा, जिसके जरिए सत्यापन करा पाएंगे। ट्रू कॉलर में नई सुविधा पेश हो गई है। लाइव कॉलर ID का लाभ मिलेगा। ट्रू कॉलर ने भारत में आईफोन यूजर्स के लिए लाइव कॉलर ID नामक एक नई सेवा की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 4 एनकाउंटर हो गए। योगी राज में माफियाओं की तबाही और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू हो गया है। अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो गया। शूटर गुलाम भी ढेर हो गया है। 30 मिनट में 49 राउंड फायरिंग हुई। 48 दिन से दोनों फरार थे। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने गुरुवार को मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले। एनकाउंटर झांसी में पारीचा डैम के पास STF ने किया। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अफसरों की स्पेशल टीम अब माफिया से पूछताछ करेगी। राज उगलवाने के लिए 200 सवालों की सूची तैयार हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में B वारंट पर लाए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ के लिए पुलिस अफसरों की स्पेशल टीम तैयार कर ली गई है। बड़ी खबर आ रही है, देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स भी अब पेट्रोल और डीजल पंप चला सकेंगे और LPG डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। केंद्र सरकार ने सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए SOP तैयार कर दी गई है। प्रवक्ताओं के 530 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों की सालाना फीस बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, साल 2008 के जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में पीड़ित परिवारों ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिष पर आधारित 2025 तक इन 3 राशियों पर रहेगी शनिदेव की असीम कृपा। राजा के समान हो जाएगा इनका जीवन। मतलब आपको जीवन में बड़ी खुशियां मिलने वाली है। आपके संकट कम होने वाले हैं। शनिदेव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। शनिदेव रंग को भी राजा बना देते हैं और इस समय शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। शनिदेव 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में रहकर शनिदेव कुछ राशि वालों पर विशेष कृपा कर रहे हैं और इन राशि वालों को जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। इनके जीवन के संकट मिटेंगे। वृषभ राशि, मिथुन राशि और धनु राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव काफी ज्यादा मेहरबान रहने वाले हैं। साल 2025 तक इन 3 राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली को लेकर कंजावला केस में जानबूझकर अंजलि को कार से घसीटा गया। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। UGC नेट रिजल्ट 2023 जारी हो गया। UGC नेट दिसंबर 2022 परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। वही बड़ी खबर है, बस लेन में वाहन रोका तो कटेगा चालान। 7 दिन में 3000 चालान हो गए। 19 सड़कों पर खास निगरानी रखी जा रही है। यानी बस लेन में वाहन रोकने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर 7 दिन में 3000 चालान कर दिए हैं। बड़ी खबर है, वेदर अपडेट को लेकर बिहार में झुलसाने वाली गर्मी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हीट वेव का अलर्ट है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 15 अप्रैल से सूबे में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजस्थान में 2 दिन बाद आंधी तूफान बारिश की चेतावनी है। एक्टिव हो रहा है एक नया वेदर सिस्टम, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के बीच 15 अप्रैल से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार बन रहे हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। तपती गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में बारिश होने की खबरें हैं। यानी देश के मैदानी इलाके तपती गर्मी की चपेट में आते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो पारा 40 के पार जाने वाला है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट आ रहा है। 15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। IMD ने कहा कि 15 और 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं 16 अप्रैल को पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई हैं। अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन। लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक APPI योजना चलेगी। देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय लिया है और इसके तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली पर विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के 4.5 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में PM फसल बीमा का भुगतान हुआ है। 4 साल बाद 400 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। चारधाम के कपाट इस साल खुलने की तारीखें कुछ इस तरह से हैं। यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल 2023, गंगोत्री 22 अप्रैल 2023, केदारनाथ
25 अप्रैल 2023 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल 2023 को खुलने जा रहे हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा सर्वे कर्मियों की भर्ती निकली है और अभी हाल ही में बुधवार को इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। उज्जैन जेल गबन कांड के पीड़ितों का पैसा सरकार लौटाएगी। जेल एडीजी ने कहा कि 1 लाख हो या 10 लाख कर्मचारियों के खातों में जल्द ही पैसे आएंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। 1840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। ये प्रथम किस्त के पैसे थे। यानी मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के गाँव में जनजातियों के उत्सवों, त्योहारों के मेला, मड़ई, यात्रा पर्व, इस तरह के जो त्योहार वगैरह है, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि 2 किस्तों में मिलेगी। इग्नू परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर इग्नू जून टी 2023 के लिए फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। एंड्रॉइड फोन की काया पलट होने वाली है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में कई शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। दिल्ली पर जल संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहरा सकता है। सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दिल्ली में जल संकट गहराने की चिंता व्यक्त की गई। भारत की नई स्पेस पॉलिसी से जुड़ा अपडेट है। प्राइवेट सेक्टर की मदद से अंतरिक्ष क्षमता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ेगा। बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा अपडेट। सोने चांदी के भाव। चांदी के दामों में फिर से उछाल देखने को मिला है। सोना भी महंगा हुआ है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,743 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,621 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ यानी इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस का। संपूर्ण भारत का आज 14 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालय पर बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हीट वेव की स्थिति संभव है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।